अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जनाब बाबू भाई सुपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 7 आप लोगों को बता दूं बच्चों, आज हमारा विषय है हिंदी और हम कर रहे थे पुनरावर्तन प्रथम सत्र निदान कसौटी के लिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्य 1 से 8 के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं हम उन सबके उत्तर और प्रश्न देखेंगे। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? आप लोगों को पता है बच्चों, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनमें गैस भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है? गैस। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में आप लोगों को पता है हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, तब ट्यूब में हवा भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हवा भरने से टायर कैसा हो जाता है? कड़ा, मतलब कि ठोस बनता है, और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। बराबर। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों बैठ गया है? क्योंकि वह आराम कर रहा है। आप लोगों ने चित्र में देखा है ना बच्चों, कि कुत्ता लेटा हुआ है, तो वो ऐसा मुंह लटका कर लेटा हुआ है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? पता है ना आपको, सब्जी बेचने वाली गली गली और घर घर जा सकती है। कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है? आपको पता ना, टायर अधिक हवा भरने से टायर फट गया था, इसलिए ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ें हैं? पहला तो गुब्बारा, फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर, ये सब जो हैं जिसमें हवा भरी जाती है। अगर इसमें अधिक हवाएं भरी जाएं तो ये चीज़ें फट सकती हैं। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया था। अगर आप भी कहीं पर होगे, वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ आए तो आप भी डर जाओगे। ऐसे ही यहाँ पर भी डर कर मोची रास्ते पर आ जाता है। टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। पुराना भी था टायर और उसमें शायद अधिक हवा भर जाने के से वह टायर फट गया। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो बहुत सवेरे चिड़िया खुशी के गीत गाती है। बराबर। वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? पता है बच्चों आप लोगों को, मैदानों, वनों और बागों में जब वर्षा ऋतु आती है तब हरियाली लहराती है। वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। कवि को किसकी याद आती है? तो कवि को इस सृष्टि को रचने वाले प्रभु यानी कि ईश्वर की याद आती है। आपको ईश्वर की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। बराबर। यह प्रकृति के जो अद्भुत और सुंदर रूप हैं, ये किसने रचे हैं? ईश्वर ने। तो इन सब को देखकर ईश्वर की याद आती है। समाधि क्यों बनाई जाती है? तो प्रिय व्यक्ति या प्राणी की याद में और उसके प्रति प्रेम में समाधि बनाई जाती है। बराबर। किसी व्यक्ति की या प्राणी की याद में या तो हम उसके प्रति प्रेम बताते हैं, उस प्रेम जताते हैं, तो इसलिए भी हम समाधि बनाते हैं। बराबर। समाधि बनाई जाती है। राधनपुर कहाँ है? राधनपुर कहाँ है बच्चों? उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का छोटा सा गांव है। कहाँ पर? उत्तर गुजरात के पाटण जिले में। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे? पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने आने के लिए, व्यापार का काम करने के लिए पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार का काम करते थे। चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देखा? तो चोरों का पीछा करके कुत्ते ने यह देखा कि चोरों ने चुराया हुआ माल जंगल में कहाँ छुपाया है। बराबर। कुत्ता चोरों का पीछा करने गया तो उसने यह देख लिया कि चोरों ने जो चुराया था माल वो जंगल में उन्होंने कहाँ छुपाया है, इसलिए वह फिर वहाँ पर सेठ को ले जाता है। सेठ हक्का बक्का क्यों रह गए?
क्यों रह गए? क्योंकि कुत्ते ने भौंक कर उन्हें यह बता दिया कि लुटेरे उनकी दुकान तोड़कर माल उठा ले गए हैं। जब चोर चोरी करके चले गए थे तो सेठ को कुत्ता जाकर भौंक कर उठाता है और उन्हें वहाँ पर ले जाता है कि देखो तुम्हारे दुकान तोड़कर लुटेरे माल ले गए हैं। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने जमानत के रूप में अपने पास रखे हुए लाखा के कुत्ते को मुक्त किया, क्योंकि कुत्ते ने सेठ का चोरी किया हुआ सामान मिलवा दिया था। क्या क्या था? जो सेठ का माल सामान चोरों ने चोरी कर लिया था वो कुत्ते ने मिलवा दिया था। तो जो सेठ के पास कुत्ता था उसे सेठ ने मुक्त कर दिया। लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनाई? लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाकर उसके प्रति की गई अपने अपराध का प्रायश्चित किया। लाखा ने क्यों बनवाई? क्योंकि उसने क्या किया था? अपराध किया था। क्या अपराध? उसने गुस्से से कुत्ते को देखा। कुत्ता समझ गया कि मालिक मेरे से नाराज़ है, इस वजह से वो कुत्ता जाकर मर जाता है। तो उसे समझ में आ जाता है लाखा को कि यह कुत्ता मेरी वजह से मरा है। तो वो अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए लाखा कुत्ते की समाधि बनवाता है। मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है कि वह सभी गुणों से संपन्न है, इसलिए उसे सिर्फ अपने अंदर ही गुण दिखते अच्छे गुण दिखते हैं। बाकी वो सोचता है कि उसमें सामने वाले व्यक्ति है वो ही गलत काम कर सकता है, वो नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन जो थे तो उन्होंने ही तख्ती लगाई थी कि तू फूल तोड़ना मना है। तभी वो फूल तोड़ रहे थे तो उन्हें लोगों ने देख लिया, तो वो अपनी शर्म मिटाने के लिए कहने लगे कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बराबर। बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में धूम्रपान करने से मना कर दिया था। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। सिर्फ यात्री ही धूम्रपान नहीं कर सकते, ड्राइवर और कंडक्टर धूम्रपान कर सकते हैं। दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? कि उसके सामने, दुकानदार के सामने जो ग्राहक आया था स्कूटर लेकर, उसने वहाँ पर खड़ा करने से रोक दिया, लेकिन अपने बेटे को उसने वहाँ पर स्कूटर खड़ा करने से नहीं रोका। मकान मालिक क्यों हंसने लगे? क्योंकि जो लड़का था उसके पिताजी के कहने पर वो जाकर मकान मालिक से कह देता है कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगता है। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? उन्होंने अपने पोते को यह सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी समान रखनी चाहिए, जिससे हम जो कर्म करते हैं या जो कार्य करते हैं और जो बोलते हैं उसमें समानता होगी, तभी हमें जग में सम्मान प्राप्त होगा। हम अगर किसी दूसरे को बात करते हैं लेकिन हम वैसे उसके अनुसार कार्य नहीं करते तो हमारे जग में हमारे कोई इज्जत नहीं होगी। विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत के विविधता के प्रतीक हैं। बराबर। भारत में विविध तरह के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग रस्म रिवाज है, धर्म के लोग हैं, तो भारत के विविधता के प्रतीक है। कौन? विविध प्रकार के फूल। अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? तो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी, जो यहाँ पर कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक हैं। सब भारतवासी अपने अपने अलग अलग धर्म मनाते हैं, उनकी भाषाएं अलग है, लेकिन फिर भी वह भारतवासी कहलाते हैं। तो यह अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी उनके एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। कोयल, पपीहा और बुलबुल इसके प्रतीक हैं। सभी धर्मों का सार क्या है?
सभी धर्मों का सार एक ही है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना, प्रगति करना, बराबर। सभी धर्मों का यही सार है। माला में कौन कौन फूल एक रूप हुए हैं? तो कविता में जो फूलों के नाम दिए गए हैं हमें यहाँ पर उन्हीं के नाम लिखने हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप माला में हुए हैं। हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी, इन 5 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में यह भविष्यवाणी की थी कि वह बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ। 12 अगस्त सन 1912 और कहाँ पर? अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई के माता पिता के नाम, माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था। विक्रम साराभाई को किन विषयों में दिलचस्पी थी? तो भौतिकी और गणित, इन विषयों में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिकी के विषयों में गहरी दिलचस्पी थी। विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? किन वैज्ञानिकों का? सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का उन्हें सानिध्य मिला। विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला। कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था? तो कॉस्मिक किरणों पर उन्होंने जो प्रयोग किए थे उनका यह सुझाव था कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वह बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी, वहाँ पर यह वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग कर सकेंगे। तो उनका यह सुझाव था कि हिमालय की चोटियाँ बहुत उपयुक्त और अनुकूल होंगी। किस लिए? कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे? तो उन्होंने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर वो कार्य करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे? तो वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, लेकिन फिर भी वह कला, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि रखते थे। मतलब वो इन सब की प्रवृत्तियों में भी उन्हें जब आमंत्रण पत्र आता था तो वो इन सब प्रवृत्तियों में अवश्य जाते थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब हुई थी? 21 दिसंबर सन 1971 को। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम के निकट जो थुम्बा नामक स्थान था वहाँ पर हुई थी। वो एक होटल में रुके थे जहाँ पर उनकी हृदय की गति धीमी हो गई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। पहली में चारपाई को किस चीज़ बताया गया है? चारपाई यानी कि पलंग, बराबर। तो पहली में चारपाई को सोने की चीज़ बताया गया है। माचिस कैसा नगर है? माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। माचिस ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। बादल का बाप और बेटा कौन है? बादल का बाप और बेटा पानी है। पानी की वजह से ही बादल बनते हैं और बादल के वजह से ही पानी आता है। ओस किसकी पोती है? ओस बादल की पोती है। किसकी पोती है? बादल की। फ़ोन को कोई क्या नहीं कह सकता? चुगलखोर। क्यों? क्योंकि वह फ़ोन पर बात करने वाले व्यक्ति इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं फ़ोन के ज़रिए, लेकिन फ़ोन चुगलखोर नहीं कहलाता और फ़ोन को कोई चुगलखोर भी नहीं कह सकता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पति को छाया नहीं मिलती। आपने देखा है ना, खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, कितना ऊंचा होता है, लेकिन उसके पत्ते या उसके वृक्ष की डालियाँ वो इतने घने नहीं होते वृक्ष,
कि जिससे पति को छाया मिले, इसलिए वो छाया भी नहीं दे पाते और उसके फल इतने ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचाई पर लगे होते हैं, जिस वजह से पति वो फल भी नहीं खा सकते। इस वजह से खजूर के पेड़ को कबीर महत्व नहीं देते। मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? जब मक्खी गुड़ खाने की लालच में पड़ जाती है और उस पर बैठकर मक्खी गुड़ खाने लगती है। और आप लोगों को पता है बच्चों के गुड़ पिघलता है, अगर उसको ज़रा से भी गर्मी या प्रकाश मिला तो वो पिघल जाएगा, जिसमें मक्खी अगर गुड़ बैठकर खाएगी तो गुड़ पिघल जाने की वजह से मक्खी उसमें चौंट जाएगी और गुड़ खाने की लालच में मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आ जाती है। गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। जो गरीब है उन्हें खामखा बिना वजह हमें परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वह गरीब अगर उस पर अत्याचार हुआ है तो उसकी हाय से जो उसके सताने वाला है उसका सर्वनाश हो जाएगा। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों का भला करने के लिए। सज्जन लोग मतलब कि अच्छे लोग, वो अपनी संपत्ति लोगों की तरह संग्रह नहीं करते, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो तकलीफ में हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? जब प्रेम के धागे टूट जाते हैं और टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि हमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हमने कभी लड़ाई की है तो फिर से हम बात शुरू करेंगे बात करने की, तो इसमें पहले जैसी मिठास नहीं होगी। इसलिए प्रेम के धागे में टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ पर ऐसा रहीम जी कहते हैं। बड़े को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? तो बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर बड़े कोई कार्य करने में निपुण हैं तो छोटे भी अपनी जगह अपनी आवश्यकता के अनुसार वो भी किसी कार्य में निपुण होंगे। इसलिए हमें बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का पुनरावर्तन प्रश्नों के उत्तर यह वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपने नोट में लिखने हैं तथा इन्हें याद भी करना है और परीक्षा की तैयारियों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।